हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिजली बिल पर्ची के बारे में। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बिहार में स्पॉट बिलिंग किया जाता है, जिसके अंतर्गत आरआरएफ या एमआरसी आपके मीटर रीडिंग कर एक लंबा सा बिल पर्ची दे दिया जाता है। तो आज हम इस बिजली बिल पर्ची के बारे में विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना बिजली बिल खुद से समझ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से हम एक बिजली बिल पर्ची को देखते हैं। सबसे पहले ऊर्जा विपत्र के कंपनी का नाम NBPDCL, यानी यह विद्युत विपत्र किस कंपनी का है उसका नाम। उसके बाद GST इन। यहाँ विपत्र राशि 703 रुपये का दिनांक 6/10/2023 तक ऑनलाइन भुगतान करें एवं 3.99 पैसा का अतिरिक्त छूट पाए। अगर आप अपना बिजली बिल ड्यू डेट यानी बिजली बिल निकलने की तिथि से 15 दिनों के अंदर ऑनलाइन पैसा जमा करते हैं तो 2.5% का अतिरिक्त छूट दिया जाता है। इसके बाद ऊर्जा विपत्र सितंबर 2023, यानी यह बिजली बिल सितंबर 2023 का है। दिनांक यानी यह किस तिथि को निकाला गया है तो 21/9/2023 को निकाला गया। उस समय 3:37। इसके आगे है उपभोक्ता की विवरणी। तो उपभोक्ता के विवरण सबसे पहले है विपत्र संख्या, इसके बाद है प्रमंडल यानी आपका डिवीजन कौन सा है उसका नाम रहता है। अवर प्रमंडल हो गया यानी सब डिवीजन, आपका सब डिवीजन कौन सा है उसका नाम रहेगा। इसके बाद रहेगा उपभोक्ता संख्या। आपका उपभोक्ता संख्या क्या है, उपभोक्ता संख्या ही जरूरी है क्योंकि उपभोक्ता संख्या से ही आप बिल पेमेंट कर सकते हैं। तो इसको अगर आपका विद्युत कनेक्शन है तो इसको याद रखिए तो और अच्छी बात है। इसके बाद है खाता नंबर, इसके बाद है खाता का मतलब हो गया MRU नेम। MRU विभाग के द्वारा RRF या MRC को अलॉट किया जाता है, तब उस MRU से आपका यानी उपभोक्ता का बिजली बिल दिया जाता है। इसके बाद है उपभोक्ता का नाम यानी आप किस नाम से कनेक्शन लिए हुए हैं। इसके बाद है पता, उपभोक्ता का पता। इसके बाद है क्षेत्र यानी हो गया आप अर्बन इलाका के हैं कि रूरल इलाका, यानी शहरी क्षेत्र से आपका है, आप हैं कि देहाती क्षेत्र से है। इसके बाद है पोल संख्या, किस पोल से, अगर आपके एरिया में पोल का गिनती है तो आप किस पोल से आपका कनेक्शन है वो रहेगा। इसके बाद है मीटर संख्या, आपके घर में कौन सा मीटर लगा हुआ है उसका संख्या रहेगा, मीटर का नंबर रहेगा यहाँ। इसके बाद है फेज यानी आप सिंगल फेज कनेक्शन लिए हुए हैं कि 3 फेज, वो फेज रहेगा। इसके बाद है मीटर स्वामित्व यानी आपका खुद का मीटर है, कंज्यूमर का मीटर है या विभाग के द्वारा दिया गया है। इसके बाद है उपभोक्ता श्रेणी यानी आप देखिए यहाँ DS2D है यानी आप अर्बन इलाका के, अगर आप रूरल इलाका के रहते तो यहाँ DS1D रहता। इसी प्रकार से अगर आप दुकान का, ये तो घर का कनेक्शन का हो गया, अगर आप दुकान का कनेक्शन का लिए हुए हैं तो NDS2D या NDS1D रहता। अगर आप इंडस्ट्रियल यानी आटा चक्की का लिए हुए हैं तो LTIS1D रहता। अगर आप खेती का लिए रहते तो IAS1 रहता। इसके बाद है संविदा मांग यानी आप कितना किलोवाट का कनेक्शन लिए हुए हैं तो 1 किलोवाट। इसके बाद है जमानत की राशि यानी आपका कितना सिक्योरिटी फी विभाग में जमा है वो यहाँ पर शो करता है, यहाँ 400 है। विपत्र माह यानी आपका जो विपत्र है यह विद्युत विपत्र है, यह कितने दिनों का है। विद्युत विपत्र आपका 28 दिन का है। अब यहाँ हम देखेंगे मान पठन यानी मीटर में आपका कितना रीडिंग चला हुआ है। तो यहाँ देखिए पठन है 895 जो ये रीडिंग है ये आपको है 24/8/2023 का, और वर्तमान यानी 21/9/2023 का जो रीडिंग है वह 971 है। स्थिति यानी आपका जो मीटर का है वह ओके पर बना हुआ है। यहाँ आप जानते हैं कि ओके, LK और MD 3 प्रकार का स्थिति से बनता है बिजली बिल। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा कि LK, OK और MD में क्या अंतर है। तो यहाँ जो बिल बनाया गया है वह OK पर बनाया गया है। इसके बाद आपका जो मीटर रीडिंग है उसका इमेज रहेगा। इसके बाद गुणांक यानी MF मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1, तो घर का कनेक्शन है तो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 होगा। खपत यानी कितना यूनिट आप खपत किए वो हो गया तो 76 यूनिट। और दर्ज मान यानी MD कितना है, मैक्सिमम डिमांड आपके घर का कितना है तो 0.46। पावर फैक्टर कितना है वह मीटर में शो करेगा। MMC यानी मंथली मिनिमम चार्ज 0 हो गया, अगर मीटर लगल है तो कोई मतलब नहीं है उसका।
औसत यानी एवरेज। जब आपका MD या LK पर बनता है तो एवरेज यूनिट रहता है। इसके बाद है घोषित यूनिट, यानी आपका जो यूनिट है वो ओके पर बना है तो 76 यूनिट पर बनेगा। इसके विपत्र का प्रकार यानी नॉर्मल है N। अब यहाँ देखेंगे बकाया विवरण, ऊर्जा बकाया यानी पिछला मंथ में जो बकाया होगा, आप जमा नहीं किए हुए पैसा तो उसका दिखा रहा है 270 रुपया 98 पैसा। विद्युत कर बकाया यानी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का जो बकाया होगा तो यहाँ शो करेगा, यहाँ का नहीं है, 0 है। विलंब अधिभार बकाया यानी जो आपके ऊर्जा बकाया पर 1.5% जो अधिभार बकाया लगाया जाता है वो कितना है, तो यहाँ 0 रुपया है, इस पर नहीं है। अन्य बकाया, अगर कोई अन्य बकाया रहेगा, जैसे विद्युत कनेक्शन आप लिए हैं नया तो उसका बकाया रहेगा तो वह अन्य बकाया में शो करेगा। चाहे आप RC कटवाए हैं ऑनलाइन तो वो भी अन्य बकाया में शो करेगा, चाहे आप लोड बढ़वाए हैं तो वो भी अन्य बकाया में शो करेगा। तो कुल बकाया यानी सब कुछ जोड़ के, तो इसमें कुछ है नहीं, कुछ अलग बकाया नहीं है, केवल ऊर्जा बकाया है तो हो जाएगा 270 रुपया 98 पैसा कुल बकाया। अब वर्तमान विपत्र वितरण यानी जो आपका करंट विद्युत विपत्र है वो बनाया गया है, तो ऊर्जा शुल्क यानी जो आप यूनिट कंजप्शन किए हैं 28 दिन का, ये जो बिजली बिल है वो 28 दिन का है, तो 28 दिन में आप 76 यूनिट, ऊपर में आप देखे हैं कि 76 यूनिट कंजप्शन की है तो 76 यूनिट का जो बिल बना 575 रुपया 32 पैसा बना। विलंब अधिभार यानी ये जो आप ऊर्जा बकाया रखे हैं, कितना ऊर्जा बकाया 270 रुपया 98 पैसा जो रखे हैं उस पर आपका 1.5% लगेगा तो ये आपका आ जाएगा 4 रुपया 06 पैसा। नियत या मांग शुल्क यानी फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज सभी टैरिफ का अलग अलग होता है, जैसे आप DS का लीजिएगा 40 रुपया, DS 2D का लीजिएगा तो 80 रुपया, NDS 1 का लीजिएगा तो 60 रुपया, NDS 2D का लीजिएगा तो 300 रुपया, LTIS 1 का लीजिएगा तो 288 रुपया। इसी प्रकार से अलग अलग टैरिफ का फिक्स चार्ज होता है। अब अधिक डिमांड शुल्क यानी इसमें 0 है। अगर आप 1 किलोवाट का कनेक्शन लिए हुए हैं और 2 किलोवाट चला रहे हैं तो यहाँ पर आपका अधिक डिमांड चार्ज लग जाएगा। अब है विद्युत कर यानी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी क्या होता है, आप जितना ऊर्जा शुल्क रहेगा उस पर 6% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगता है, तो 6% अगर निकालिएगा ऊर्जा शुल्क का 6% तो आ जाएगा आपको 34 रुपया 52 पैसा। अब मीटर किराया, मीटर किराया तो अब खत्म कर दिया गया है। CGST 0 रुपया, SGST 0 रुपया। कैपेसिटर शुल्क क्या होता है, अगर घर का कनेक्शन है तो उसमें कैपेसिटर शुल्क नहीं लिया जाता। अगर आप दुकान का LTIS में तो KVH पर बिलिंग कर दिया है, और अगर NDS कनेक्शन लिए हुए हैं तो उसमें आपको कैपेसिटर शुल्क लगेगा। अन्य शुल्क 0 रुपया। अब यहाँ है कि आपका जितना ऊर्जा शुल्क लगा है उस पर राज्य सरकार जो अनुदान देती है वह घटा दिया जाता है। तो राज्य सरकार के द्वारा जो अनुदान दिया जाता है वह हर टैरिफ के यूनिट स्लैब के अनुसार दिया जाता है। किस टैरिफ में यूनिट स्लैब और फिक्स चार्ज पर कितना अनुदान दिया जाता है वह टैरिफ रेट में आप देख सकते हैं। मेरे द्वारा एक अलग वीडियो बनाया गया है जो आप देखकर समझ सकते हैं। तो वह 250 रुपया 80 पैसा। तो कुल आपका करंट बिल जो बना वह बन गया 437 रुपया 77 पैसा, यानी करंट बिल ये हो गया आपका। अब है ब्याज यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट आप किए हुए हैं तो उस पर अगर ब्याज दे रहा है आपको तो उस पर ब्याज नहीं दे रहा है, 0 डिकमीशन। अगर आपका कोई एडजस्टमेंट है तो यहाँ पर आपका शो करेगा। MMC पर अगर छूट दिया जा रहा है तो यहाँ पर शो करेगा, कोई छूट नहीं है। टोटल हो जाएगा मतलब जो आपका ऊर्जा बकाया है A + B + C, यानी A हो गया ऊर्जा बकाया, B हो गया करंट मंथ का राशि, करंट मंथ का विद्युत विपत्र का राशि, और C हो गया अगर कोई छूट आपको मिल रहा है वो जोड़ के, टोटल जोड़ के आपको 708 रुपया 75 पैसा। अब नीचे में देखिए छूट 5 रुपया 99 पैसा। ये जो है अगर आप ड्यू डेट में पेमेंट करते हैं यानी जिस दिन को आपको बिल निकला है 15 दिनों के अंदर यानी ड्यू डेट के अंदर आप पेमेंट करते हैं तो आपको 5 रुपया 99 पैसा छूट दिया जाएगा। अब है देय राशि यानी 6/10/2023 तक पेमेंट करिएगा तो 703 रुपया लगेगा। अगर 16/10/2023 तक पेमेंट करिएगा तो 709 रुपया लगेगा। 16/10/2023 के बाद पेमेंट करिएगा तो 720 रुपया लगेगा। अन्य बकाया का विवरण। अन्य बकाया क्या होता है, अन्य बकाया पर CGST और अन्य बकाया पर SGST। तो अन्य बकाया हो गया अगर आप नया कनेक्शन लेते हैं तो जो आपका चार्ज होगा सिक्योरिटी डिपॉजिट सर्विस कनेक्शन वो यहाँ शो करेगा।
अगर आप लोड बढ़वाए हुए हैं तो उसका सिक्योरिटी चार्ज भी यहीं पर शो करता है। अगर आपका आरसी कटा हुआ है, ऑनलाइन कटा हुआ है, तो वो भी अन्य बकाया में शो करेगा। इसके बाद है अंतिम भुगतान की विवरणी। अगर आप लास्ट पैसा आप कब जमा किए हैं उसका विवरण यहाँ पर शो करेगा। अंतिम भुगतान की राशि 500 रुपया। अंतिम भुगतान की तिथि 25/8/2023, यानी कब आप लास्ट पेमेंट किए हैं उसका रसीद संख्या शो करेगा। इसके बाद मीटर वाचक, यानी किस आरआरएफ के द्वारा आप ये पेमेंट लिया गया है वो शो करेगा। इसके सबसे लास्ट में है टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1912, यानी अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी है आपको तो 1912 पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं या अपना कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। इसी प्रकार से कभी कभी क्या होता है कि आपको जो आरआरएफ द्वारा विद्युत विपत्र दिया जाता है, ये पर्ची जो दिया जाता है वो कभी कभी होगा कि छोटा पर्ची एक निकाल के दे दिया जाता है। कोई छोटा पर्ची दे दिया जाएगा, बोलेगा कि आपका बिल फंस गया। तो वो क्या कंडीशन होता है, अगर आपका बिल एमडी पर बनता है तो वो आपका बिल फंस जाता है तो आपको छोटा पर्ची मिलेगा। अगर एक मंथ में ज़्यादा यूनिट पर आपका बिल बनता है तो उसमें भी आपको फुल पर्ची नहीं मिलेगा, एक छोटा सा पर्ची मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट जरूर करें। यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।